मॉर्निंग गाइस। वैसे तो मॉर्निंग काफ़ी पहले ही हो चुकी थी क्योंकि रात भर आद्या सोई नहीं थी, तो आई वॉज अप विद हर। रात भर मेरी बेटी सोई नहीं है, तो अब ये आराम से जब माँ सो नहीं सकती है तब सो रही है। 3-3:30 बजे तक इसने मुझे तंग किया। मैं तो ढाबा है, सोने दे। ऑफिस जा रही हूँ ना। आज आद्या को 2 मंथ्स कंप्लीट हो चुके हैं। आज आद्या का 2 मंथ्स बर्थडे भी है, क्योंकि आदू अपने नानी हाउस है, तो इसीलिए ये वेकी चाइम वाली टी शर्ट पहनते हैं। मैं दिखाती हूँ, दिख रहा है वेके टाइम, क्योंकि इसकी वेकेशन चल रही है। इसकी तो वैसी वेकेशन ही है। इंजॉय कर रही है काका हमारी डायपर फ्री टाइम के साथ। चुबा चुबा जी आ गई, बाय, मैं ऑफिस जा रही हूँ। ये मम्मी सुबह सुबह छोले भटूरे ले आई हैं, जो मेरा कोई खाने का मूड नहीं था, पर अब देख के मैं टेम्प्ट हो गई हूँ और मैं सोच रही हूँ खा ही लूँ। ओह गॉड, कैसे मैं पतली होंगी, कैसे? हाउ गाइस, आद्या का प्ले टाइम चल रहा है और मम्मी क्या करे, मम्मी थोड़ी बहुत पैकिंग कर रही हैं, साथ साथ कुछ सामान मुझे भेजना है आज, क्योंकि आज आद्या की दादी और पापा आ रहे हैं। ये आद्या सो गई है, तो मेरा प्लान है कि मैं थोड़ा मिल्क पम्प कर लेती हूँ तब तक, क्योंकि आज हमें बाहर जाना है। सो आई नीड सम मिल्क इन द बॉटल। आदू के आज के आउटफिट के लिए मैंने काफ़ी सारे ऑप्शंस निकाले थे। ये सब फ्रॉक्स उसको गिफ्ट मिली थी, नई रखी थी, क्योंकि थोड़ी थोड़ी साइज़ में बड़ी थी लास्ट मंथ के लिए हिसाब से, बट अब वो 2 मंथ्स की हो गई है, तो मुझे लग रहा था अब उसको काफ़ी आ जाएंगे ये साइजेस। सो आज हम बाहर भी जा रहे हैं, वी हैव अ प्लान, एंड उसका 2 मंथ फोटोशूट भी करना है। सो आई वॉन्टेड हर टू वेयर समथिंग न्यू। सबसे पहले नहलाकर मैं घर में उसे ये वाली फ़्रॉक पहना रही हूँ, क्योंकि ये काफ़ी छोटी हो जाएगी इसके बाद। मैंने मिल्क पम्प कर लिया था, जो कि काफ़ी लीक हो गया करते करते, तो बहुत ज़्यादा मिल्क नहीं बचा, बट स्टिल इट वाज 50-60 ml विच वाज इनफ फॉर 1 hour आउटिंग। इसके बाद मैंने आदू की मसाज की एंड उसको नहला दिया। करके इतना सोना बाबू बन रहा है, क्यूट है मेरा। तो मैं इसको कपड़े बना रही थी एंड फर्स्ट टाइम थी आद्या ने खुद से रोल कर लिया। ओह बेबी, ओह ओह ओह, हाथ बिट्टू, हाथ हैंड कहाँ जाता है? इधर। वेरी गुड। अभी तक टमी टाइम में मैं से स्ट्रगल ही करी थी थोड़ा सा, बट आज फर्स्ट टाइम आद्या ने खुद से रोल किया। वेरी गुड गर्ल। मेरी क्यूटू इज रेडी नाउ। कॉम कर दूँ थोड़ी सी। मैंने आद्या को सुला दिया है फीड करा के। जब तक ये सो रही है उतना ही टाइम है मेरे पास अब नहाने के लिए। जल्दी जल्दी मुझे सारे काम करने होंगे, एंड आई ऑल्सो वांट टू स्लीप फॉर सम टाइम। आधा 1 घंटे की नैप तो मैं लेना चाहती हूँ, क्योंकि नींद तो बिल्कुल पूरी नहीं हुई है। एंड आज शाम को हमें बाहर भी जाना है, लंच के लिए भी मेरा प्लान है। आई डोंट नो हाउ आई एम गोना डू ऑल दिस, लेट्स सी। मेरे नहाने में ही आद्या उठ गई थी, तो मम्मी उसको थोड़ा कंफर्ट कर रही थी। मैंने अमेज़ोन से कुछ मंगाया था जिसको रिटर्न करना पड़ा। आई विल शेयर दैट रील ऑल्सो सेपरेटली। तो भैया लेने आ गए थे। इसके बाद मैंने आदि के कुछ कपड़े थे जो धोने थे, एंड उसकी बॉटल्स थी जो वॉश करनी थी, वो सब काम किया। इसकी नैनी वाली स्टोरी इज़ ऑल्सो अ डिफरेंट स्टोरी विच आई वुड लाइक टू शेयर, दैट हाउ डिफ़िकल्ट इट इज़ टू गेट अ नैनी दीज डेज। आई हैव चेंज 3 नैनीज़ एंड एक भी पसंद नहीं आई, कुछ तो सिर्फ 1 दिन टिके हैं। भाई कैसे लोग नैनी ढूंढते हैं, मुझे भी कोई बता दो। नैनी ढूंढना मुझे बच्चे पालने से ज़्यादा डिफ़िकल्ट लग रहा है इस टाइम पे। ये मेरे कुछ सूट ऑप्शंस हैं बंगला साहब जाने के लिए। जैसे ये 3 सूट मैं घर से ही नए लेकर आई थी स्टिच कराने के लिए, यहीं स्टिच कराए हैं अभी के साइज़ के। एंड ये मैंने लिबास से ख़रीदा है नया। एक और कॉट सेट भी ख़रीदा है, वो लेकिन शायद पैक कर दिया मैंने। एंड इतनी मैं स्मार्ट लड़की हूँ कि मैंने ये सब नया स्टिच करवाया था अभी के साइज़ के लिए, अभी के लिए। एंड मैं ब्रेस्ट फीड करा रही हूँ आद्या को। मैं आराम से इनमें से 1-2 सूट ऐसे हैं जिनका नेक ऐसा है कि बटन्स या जिप लगवा सकती थी, एंड मैं भूल गई। मैं इतनी ज़्यादा डम हूँ यार, और बाद में अब याद आया इट कैन नॉट बी चेंज, और सब वेस्ट हो गया। सो स्टूपिड ऑफ मी, आई नो। तो इनमें से एक राखी पे पहनूंगी, इन दोनों में से कोई एक। तो आज हो सकता है इन दोनों में से कोई एक पहन लूँ, नॉट श्योर। अभी मेरे को ट्राई भी करना है, क्योंकि इन दोनों की फिटिंग में थोड़ा सा प्रॉब्लम था, फिट वॉज नॉट गुड। आई विल ट्राई दैम टुडे आई थिंक, अगर टाइम मिला, नहीं तो कल। तो अब आद्या को 2 मंथ्स हो गए हैं, तो मुझे भी डिलीवरी करे हुए 2 मंथ्स हो चुके हैं, एंड आई थिंक आई शुड स्टार्ट वर्किंग ऑन माई बॉडी नाउ। काफ़ी हाल ख़राब है। मेरे बालों ने मेरी टी शर्ट गीली कर दिया। एनीवे, सो ये जो मोटापा है ये दिन की शादी तक कम तो करना ही है।
So I'm thinking I'll start my थोड़ा सा stretching exercise at least 10 to 15 minutes a day from today only. So let's see if I can do it अभी because Adya is sleeping. This is good time for me. Let's go. मैंने Instagram से कुछ postpartum workout reels देखी थी, कुछ exercises which are very good. मम्मा ऐसी कर। उतने में आद्या वो साहब, तो मैंने एक आध एक्सरसाइज आद्या को उठा के ही कर ली जिससे आई कुड कंप्लीट माई 10 minutes ऑफ वर्कआउट बिकॉज माई डॉटर वॉन्ट्स ऑल माई अटेंशन एंड आई कैन नॉट डू एनीथिंग एल्स. अब इतनी देर और कुछ नहीं कर सकती थी तो उतनी देर मैंने अपने नेल्स कट कर लिए क्योंकि आद्या मेरी गोदी में ही थी सारे टाइम एंड शी वाज स्लीपिंग. का मूड नहीं है बेड पे सोने का. जब मैं बेड पे लेटाती हूँ शी स्टार्ट्स क्राइंग. तो आज मैं तो नहीं सो पाऊंगी. दिस इज फाइनल. ओ बेटू मैं उठा रही हूँ मेरे बच्चों को. आ जाओ मेरे बच्चा. मुझे थोड़ी भूख लग रही थी इसके बाद तो मैंने उपमा खा लिया बैठे बैठे. सो जाए क्या हम दोनों? थोड़ी सी नैप ले लें दोनों लोग या आपकी नैप पूरी होगी? इसके बाद आद्या की दादी और पापा आ गए थे. हमने साथ में सबने लंच किया एंड मैंने ये तिरामिसू केक मंगाया था आद्या के लिए बिकॉज मेरा बहुत मन था काफ़ी दिन से खाने का. ये मैंने आद्या के लिए कुछ सामान मंगाया था जो उस घर में डिलीवर हो गया था तो वो भी साथ में ले आए थे. इसमें बहुत सारे हेयर बैंड्स मंगाए थे मैंने आद्या के लिए एंड राखी का उसका जो लहंगा मंगाया मैंने वो भी था विच इज़ वेरी वेरी प्रिटी. आई विल शो यू दिस इन राखी व्लॉग इफ़ आई मेक वन. तो फाइनली मैंने 1 घंटे की नैप ले ली थी एंड आद्या इज़ ऑल्सो अप नाउ बिकॉज वी आर गेटिंग लेट. तो मैंने जल्दी से चेंज कर लिया और थोड़ा सा मेकअप भी कर लिया है. वी आर जस्ट लीविंग. हम बाहर जा रहे हैं, बंगला साहब जा रहे हैं हम. सबसे पहले मुझे आद्या को रेडी करना है. सो आई एम गोना डू दैट फर्स्ट क्विकली क्योंकि उसका डायपर बैग वगैरह भी मुझको रेडी करना है और उसमें टाइम लगेगा. जब मैं रेडी हो रही थी तो आद्या के पापा उसके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कर रहे थे. मैंने बोला है तो निकल बेचने था अपना आतलन मैंने तूने पकड़ लिया अपना आतलन अब फाइनली इसके कपड़े बदलने लगे हैं और ये रोना शुरू कर रही है. नो 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 बेटू दोनों मम्मी पापा ऑन ड्यूटी है. ये रोए ना. आद्या को सुंदर सुंदर सी ड्रेस बना के रेडी किया और न्यू हेयर बैंड में से एक मैचिंग हेयर बैंड लगा दिया. गर्ल मॉम होने का बेस्ट पार्ट है ये. मैं चाहती हूँ आप लोग भी बताओ कि आद्या की शक्ल किससे ज़्यादा मैच करती है, सिद्धांत से या मुझसे? अपने पापा की आवाज़ सुन के हंसती है. पापा की आवाज़ सुन के हंसी थी. इसके बाद हम निकल गए. सिद्धांत कुछ काम से घर पे ही रुका था और आद्या इस बार सो नहीं रही थी गाड़ी में, फुल एंजॉय कर रही थी इधर उधर देखकर. इस बहाने मैंने भी थोड़ा सा उसके साथ खेल लिया गाड़ी में उसको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए क्योंकि उसकी भूख का टाइम होने वाला था. खुश हो गई. घूमने जाते हो आप? गाड़ी नहीं चल रही है ना? हाँ मुझे पता चल रहा है. हो गया गाड़ी. क्यों नहीं चला रहे हो भैया? गाड़ी चलाओ. इतने में आद्या ने मुझ पे सुसु कर दिया. सब गीला हो गया. नया सूट ब्रांड न्यू. डायपर चेंज कर दें बेटू का गाड़ी में. सुसु तो कर ही लिया है. अब न्यू नहीं रहा, इसने कर दिया न्यू का उद्घाटन. कोई बात नहीं. इट्स ओके. पीस. हाय बेटू. हेलो. क्यों दू? हम फाइनली पहुंच गए बंगला साहब. फिर हम स्ट्रोलर में ही आद्या को अंदर ले गए. ये अभी न्यू है, ये बड़ी हो गई है ना हमारी लड़की. 2 मंथ्स की हो गई है ना, इसीलिए कर पा रही है. ये अच्छे से लात मार दो. बहुत बढ़िया. वेरी गुड. सारी एक्सरसाइज कर लो, अब नींद खुल गई है तो. बहुत अच्छे से हमने दर्शन कर लिए, प्रसाद लिया और फिर आ गए. थोड़ा सा बड़ा मैंने कहा जिसमें किसी हाथ से बैठते नहीं है बच्चे भाई. चलो चलो चलो. गन्नी हो रही है बच्ची को मेरे. आज हम आ चुके हैं दिया की फर्स्ट आउटिंग पे. फर्स्ट आउटिंग 2nd मंथ की फर्स्ट आउटिंग. आज ही तो हुई है 2 मंथ्स की. आज ही. टाइम टू गो बैक होम. सो गई आदू. आधा नहीं थोड़ी सी नींद में पहुंचने तक सो जाएगी. अभी तक तो परेशान हो रही थी, रो रही थी गर्मी से. आँख बंद हो रही खुल रही है. बंद करना चाहती नहीं है ना आजकल. ये देखो बंद हो रही है. रास्ते को मिस कर देगी ना, इसलिए नहीं बंद कर. लेट्स गो बैक होम. जाम है क्या? नहीं नहीं, ये तो Moving आईटीओ traffic वाला तो जाम होता ही है.
थोड़ा रनिंग बेसिक तो हाँ। घर वापस आने के बाद हमने आद्या की थोड़ी सी पिक्चर्स ली उसके केक के साथ। अब आदू ने अपने नाइट सूट में चेंज कर लिया है और आदू की मम्मी ने भी कर लिया है और अभी ऐसे अपनी मम्मी के ऊपर सोती है। अगर इसको बेड पे लेटा दिया अभी तो ये रो रो के सारे घर को सर पे उठा लेगी। डिपेंड करता है, अगर बहुत टायर्ड होती है तो सो अभी टायर्ड है तो यहीं पे सो गई है झटपट एकदम लेटते ही, है ना। अभी मासी से पैर दबाने हैं इसे। 9:30 हो गए ना। ओके बाय, थैंक यू। अगर आप हमारे साथ अभी तक एंड तक बने हुए हो, सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, कमेंट कर देना। आदू बड़े होके आपके कमेंट्स पढ़ेगी तो कुछ अच्छे कमेंट्स लिखना। बाय बाय।